नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सभी भाइयों बहनों और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा। जिस भी आप धर्म को मानते हो भाई, बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जब हमने क्वेश्चन किया था तो एक भूल सुधार कर लेते हैं। मैंने आपको दृशदती को सरस्वती रिवर बता दिया था, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। दृशदती घग्घर रिवर को बेसिकली कहा जाता है। सरस्वती सरस्वती रिवर हुआ करती थी, तो घग्घर दृशदती के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, भूलवश मैंने उसमें बोला था कि दृशदती सरस्वती रिवर है। ठीक है, तो चलिए, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया था और टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट अवश्य किया था। चलिए आज के सेशन को आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैंने लगातार शेयर कर रहा हूं। कल की पीडीएफ भी शेयर कर दी, उससे पूर्व की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगी। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हों तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं एज अ हिस्ट्री प्रोफेसर के साथ साथ उत्तर प्रदेश पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी आपके साथ जुड़ता हूं, तो इसलिए बहुत सारा कंटेंट डेटा रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसी प्रकार ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। कभी भी आपको किसी भी पढ़ाई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे पेड बैच के स्टूडेंट रहें, आप हमारे यूट्यूब के भी भाई बहन हैं, तो आप हमें यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इवन कोर्स तक के बारे में भी आप यहाँ पर मुझसे सलाह ले सकते हैं। चलिए भाई, अभी मिसलेनियस चल रहा है, तो कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आते हैं, देखते हैं। फिलहाल यहां पर एक टर्म लिखा है, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्यादवाद, द थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिकेशन is a core philosophical component of which ancient Indian tradition। स्यादवाद का सिद्धांत किस प्राचीन भारतीय परंपरा का एक प्रमुख दार्शनिक घटक है? आजीविकों का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या चवार्क धर्म का? तो क्या लगता है भाई इसका आपको आंसर? चलिए, आशा करता हूं आंसर आपने दे दिया होगा। देखिए, आजीवक धर्म की स्थापना के साथ कौन जुड़ा है? मखलीपुत्र गोशाल। आपको मालूम है मखलीपुत्र गोशाल पहले महावीर स्वामी के ही शिष्य हुआ करते थे। मखलीपुत्र गोशाल, नालंदा में इनकी भेंट हुई थी महावीर स्वामी से, और बाद में इन्होंने महावीर स्वामी को छोड़ करके एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसे आप आजीवक धर्म के नाम से जान रहे थे, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? डेस्टिनी, भाग्य। तो ये भाग्यवादी धर्म के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में आप जान ही रहे हैं, तो महावीर हमारे महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रतीत्य समुत्पाद का है। प्रतीत्य समुत्पाद का है, इवन मध्यम मार्ग प्रतिपदा का है ना, मध्यम मार्ग प्रतिपदा का है। जब हम जैन धर्म की तरफ आते हैं, तब भाई यहां पर आपको कंडीशन प्रेडिकेशन मिलता है। ठीक है ना, कंडीशन प्रेडिकेशन मिलता है, अर्थात इसका आपने अनेकांतवाद पढ़ा होगा। अनेकांतवाद पढ़ा होगा, इसी का ही है कौन सा? स्यादवाद। इसी को ही आप क्या कहते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत। सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे आपने वो एक अंधे की कहानी सुनी है ना, कि एक क्या कहते हैं, हाथी आता है और हाथी आंकता है और चार अंधे जो हैं उसको छूते हैं और अपने तरीके से उसे डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आप वो गलत डिफाइन कर रहे हैं। उन्होंने डिफाइन अपनी तरीके से किया था, लेकिन वो अधूरा ज्ञान था। जैन धर्म में उसी चीज को बताया गया है स्यादवाद के रूप में, क्योंकि स्यात का जो अर्थ होता है वो होता है शायद। शायद, तो इसीलिए पूर्ण ज्ञान जो होता है इसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। इसीलिए महावीर स्वामी को केवलिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पूर्ण ज्ञान है उसको कैवल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर चवार के तो लोकायत संप्रदाय से भी संबंधित हैं, और वो एक भौतिकतावादी दार्शनिक के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना, एक भौतिकतावादी दार्शनिक के रूप में मिलेंगे। तो इसका स्यादवाद का जो आंसर हो जाएगा वो आपका जैनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्यांश का स्पष्ट उल्लेख है, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद एक्सप्लिसिटली मेंशंस द एब्सोल्यूट ट्रुथ वाया द फ्रेज सत्यमेव जयते विच सर्व्स एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद। क्या लगता है भाई, इसका क्या लगता है आंसर? आपको सभी को मालूम है भाई, लगने वाला है हमारे साथ ये टैग किस चीज का, सत्यमेव जयते का। तो सत्यमेव जयते अथर्ववेद का उपनिषद है। अथर्ववेद के कौन कौन से उपनिषद हैं भाई? एक तो प्रश्न उपनिषद है, जिसे आप प्रश्नोपनिषद भी कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। तो ये मांडूक्य उपनिषद भी है, सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडकोपनिषदा में आपके सत्यमेव जयते लिखा है। भगवान कृष्ण का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में है। यम नचिकेता का संवाद जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है वो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा। ये आपका यजुर्वेद का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। कठ उपनिषद भी आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद आपका सामवेद का उपनिषद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है गुप्त प्रशासन के दौरान भुक्ति नामक सबसे बड़ी क्षेत्रीय इकाई का प्रभार किस अधिकारी के पास होता था? ड्यूरिंग द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिविजन्स कॉल्ड भुक्ति वॉज प्लेस अंडर द चेंज ऑफ विच ऑफिसर? क्या लगता है किसके हाथ में रहता था? चलिए आपके साथ देखते हैं फिलहाल। वैसे इसका मैं आंसर आपको बता दूं तो इसका नाम है उपरिक महाराज। उपरिक जो हुआ करता था एज अ गवर्नर के रूप में हुआ करता था। आज आपके यहां जो गवर्नर सर हैं या मैडम हैं, जो भी हैं माननीय, आप उनको भी उपरिक के नाम से संबोधित कर सकते हो। अगर यहां पर आप देखें तो भुक्ति आज का आपका जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, उसको भुक्ति कहा जाता था। ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। इसका जो हेड करता था वो उपरिक करता था। यहां पर कोई ऑफिसर भी हो सकता है या जनरली युवराज को यहां पर अपॉइंट किया जाता था। इससे नीचे जिले की जो यूनिट हुआ करती थी उसको विषय कहा जाता था। विषय का कौन हेड हुआ करता था? उसे विषयपति कहा जाता था। उसके नीचे फिर वीठी हुआ करता था। वीठी जो है वो एक प्रकार की तहसील हुआ करता था। और विलेज जो हो गया फिर विलेज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पूरी यूनिट को डिफाइन किया गया था। तो उपरिक महाराज राज्य के स्तर का अधिकारी हुआ करता था, जिसे आप गवर्नर के रूप में जान सकते हैं। और विषय जो है वो जिले के स्तर का अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, आप मुझे प्लीज यह बताइएगा कि मौर्य काल में जिले को क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मौर्य काल में जिले को क्या कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लिखा द फेमस प्ले देवी चंद्रगुप्तम which provides crucial insights into a political crisis involving the Guptas and the Shakas was written by। प्रसिद्ध नाटक देवी चंद्रगुप्तम जो प्रारंभिक गुप्त और शकों से जुड़े एक राजनीतिक संकट की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, किसके द्वारा लिखा गया था? विशाखदत्त, शूद्रक, भास, कालिदास। चलिए आशा करता हूं आंसर आपने दे दिए होंगे। देखिए विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है, इसमें एक्चुअल में डिफाइन किया गया है देवी चंद्रगुप्तम में कि जो समुद्रगुप्त है के बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड आ रहा है, तो उसका बड़ा भाई था रामगुप्त। वो अपनी वाइफ को जो है वो शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। तब चंद्रगुप्त सेकंड अपनी भाभी के बजाय जाता है किसके बाद? शक शासक के पास, उसकी हत्या करता है, फिर वापस आता है, फिर भाई की भी हत्या करवा दी जाती है, हो जाती है, और फिर अपनी ही भाभी के साथ वो शासन विवाह करता है। तो देवी चंद्रगुप्तम में फिर हमको इसके बारे में ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। शूद्रक की है मृच्छकटिकम, है ना, मृच्छकटिकम है। भास की है स्वप्न वासव दत्ता।
कालिदास की फिर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है ना, ऋतु संहारम है, ये सब आपको मिल जाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट लिखा है गुप्त सम्राटों द्वारा व्यापक रूप से चलाए गए सोने के सिक्के का क्या नाम था, जैसा कि तत्कालीन अभिलेखित साक्ष्यों में बार बार प्रमाणित होता है। जीतल, दीनार, निष्क या रूपक? आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए इसको बेसिकली कहा जाता था दीनार, ठीक है, दीनार कहा जाता था। आपको मालूम है चंद्रगुप्त फर्स्ट के भी आपको राजा रानी प्रकार के सिक्के देखने के लिए मिले थे। चंद्रगुप्त जो प्रथम हुआ करता था उसके राजा रानी प्रकार के सिक्के हुआ करते थे, वो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। तो इसके हमें गोल्ड कॉइन्स को दीनार कहा जाता था। देखिए जो निष्क है ये उत्तर वैदिक काल में आपको देखने के लिए मिलता है ना। निष्क ये तो एक गोल्ड की ज्वेलरी के हिसाब से आपको दिखाई पड़ेगा, करेंसी तो आई ही नहीं थी उत्तर वैदिक काल में भी। अगर आप देखें वो तो महाजनपद काल से आपको पंच मार्क्ड कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं, आहत सिक्के देखने के लिए मिलते हैं, है ना। रूपक जो है ये आपको मौर्य काल में स्पेशली देखने के लिए मिलेगा, रूप पे रूपक करके वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जीतल जो है वो फिर तांबे का हुआ करता था, तांबे का जीतल आपको मिडिवल हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट लिखा था, माफी चाहेंगे दोबारा आ गया, चलिए कोई नहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर नोटेबल ट्रीटीज ड्यूरिंग गुप्ता एरा। गुप्त काल के दौरान प्राचीन भारतीय विज्ञान, मैं यहां पर इसको हटा दे रहा हूं गुप्ता एरा, ठीक है, मैं गुप्त एरा को हटा दे रहा हूं, ठीक, गुप्त एरा को हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा कठिन बनाएंगे इसको, ठीक है, बस आप ऐसे ही मुझे बता दीजिए। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों और उनके प्रसिद्ध ग्रंथों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको केवल यह चीज बतानी है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट एंड देयर नोटेबल ट्रीटीज, बस बहुत है। अब आप बताइए, ठीक है, अब बताइए। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम, वारामिहिर, बृहद संहिता, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांता, क्या लगता है? बात सही है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम भी है और सूर्य सिद्धांतिका भी है। कौन सी है? सूर्य सिद्धांतिका भी है। वारामिहिर की बृहद संहिता है, बृहद जातक है, बृहद जातक है, और पंच सिद्धांतिका है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, यह भी बात बिल्कुल सही है, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिएगा ये जो ब्रह्मगुप्त है ये किस काल का आदमी है। बस एक बार आप इसको थोड़ा सा खोज लीजिए, एक बार, नहीं तो कल वाले लेक्चर में फिर मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको ब्रह्मगुप्त से अवश्य दूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, ठीक है, तो गणित के एक महान विद्वान रहे, ब्रह्मपुत्र स्फुट सिद्धांतिका इनकी बुक भी देखने के लिए। तो इसको एक बार मुझे बताइएगा किस टाइम पीरियड के, एक बार कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप सभी भाइयों बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये तो हमारा YouTube का कोर्स है, लेकिन आप हमारे साथ मिल करके मिशन मोड में 6 दिसंबर को टारगेट करना चाहते हैं या 2027 को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 प्रकार के स्पेशल बैच हैं। कौन से? एक तो ये हिंदी माध्यम का अभ्युदय बैच है, और ये एक इंग्लिश माध्यम का आपका आरंभ बैच है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आरओ एआरओ को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। ये आरओ एआरओ का हमने एक स्पेशल बैच निकाला है, स्पेशल बैच निकाला है आरओ और एआरओ का। ये बात तो सही है, प्रोसेस थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन पेपर होगा, समझ रहे हैं, फॉर्म आएगा। और एएचसी का तो आ ही गया है, यूपी का भी अवश्य आएगा। तो आप इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल आप मिशन मोड में तैयार रहें। जब भी बैच परचेज करें प्लैटिनम को ही करें, इससे आपको ऑटोमेटिकली ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, आलेखन का क्रैश कोर्स, आंसर राइटिंग का क्रैश कोर्स सब मिल जाएगा। जब भी बैच परचेज करें हमेशा आपको यहां पर एक कोड दिख रहा है साई लाइव,
तो साईं को याद कर लीजिए, लाइव हो जाइए, अर्थात कोड को जरूर यूज कीजिए। कोड से यह होता है कि आप को मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको हमारी प्राप्त होती है, ठीक है, मेरी प्राप्त होती है। आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9289996923 पर, या आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल करके व्हाट्सअप कर सकते हैं 9936574950। जरूर अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो आप मुझसे यहां पर कंसल्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो देवियों सज्जनों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। सेशन को यहीं विराम देता हूं, पुनः आपके साथ कल मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। लेकिन एक बात और भी बता देता हूं, कल है संडे, बीपीएससी स्टडी आईक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। इस संडे को 10 AM पर मैं आपके लिए एक मैराथन सेशन भी लेकर के आऊंगा बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो जरूर जुड़िएगा आप बीपीएससी स्टडी आईक्यू में भी मेरे साथ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।